केदारनाथ में तबाही का कारण, माँ धारी देवी का प्रकोप। क्या आप भी जानते हैं कि केदारनाथ में आई वो बाढ़ का और उस बादल के फटने का कारण माँ धारी देवी का प्रकोप था। वो क्या वजह थी कि अचानक एक ग्लेशियर फटा और उसी दौरान गौरीकुंड और रामबाड़ा के बीच एक बादल भी फट गया। वह क्या वजह थी कि केदारनाथ के आसपास का सब कुछ तबाह हो गया, सिर्फ केदारनाथ के मंदिर को छोड़कर। 16 जून को शाम 6 बजे धारी देवी की मूर्ति को हटाया गया और रात्रि 8 बजे अचानक आए सैलाब ने मौत का तांडव रचा और सब कुछ तबाह कर दिया, जबकि 2 घंटे पहले मौसम सामान्य था। श्रीनगर गढ़वाल क्षेत्र में एक बहुत ही प्राचीन सिद्धपीठ है जिसे धारी देवी का सिद्धपीठ कहा जाता है। इसे दक्षिणी काली माता भी कहते हैं। मान्यता अनुसार उत्तराखंड के चारों धाम की रक्षा करती है ये देवी और इस देवी को पहाड़ों और तीर्थयात्रियों की रक्षक देवी माना जाता है। महाविकराल इस काली देवी की मूर्ति स्थापना और मंदिर निर्माण की भी रोचक कहानी है। मूर्ति जागृत और साक्षात है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रीनगर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर कलियासोड़ में अलकनंदा नदी के किनारे सिद्धपीठ माँ धारी देवी का मंदिर स्थित है। लेकिन नदी पर बांध बनाने के चक्कर में कांग्रेस सरकार ने इस देवी के मंदिर को तोड़ दिया और मूर्ति को मूल स्थान से हटाकर अन्य स्थान पर रख दिया। पिछले 2 वर्षों से इस मंदिर को बचाने के प्रयास के तहत राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राष्ट्रपति तक को पत्र लिखे गए और कोर्ट में भी ये मामला था, लेकिन किसी ने भी आस्था के इस प्राचीन केंद्र पर विचार नहीं किया। आंदोलन में हजारों साधु संतों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पर्यावरणविदों ने भाग लिया था, लेकिन उत्तराखंड की सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और अंततः उत्तराखंड की रक्षक देवी मानी जाने वाली धारी देवी के शक्तिपीठ को तोड़ दिया गया। समूचा हिमालय क्षेत्र माँ दुर्गा और भगवान शंकर का मूल निवास स्थान माना गया है। इस स्थान पर मानव ने जब से अपनी गतिविधियां बढ़ानी शुरू की हैं, तब से यहाँ प्राकृतिक आपदाएं बढ़ गई हैं। वहीं यह समूचा क्षेत्र अब ग्लेशियर की चपेट में भी आने लगा है। स्थानीय लोग ही नहीं, उत्तराखंड के लोग भी इस पहाड़ों वाली रानी माँ धारी देवी को बहुत मानते हैं और प्रतिदिन इसकी पूजा करते थे। लोगों का आरोप है कि यदि इस स्थल को किसी दूसरे धर्म के लोगों का होता तो इसे हटाने के लिए हजारों बार सोचा जाता, लेकिन हमारी सरकार ने एक नहीं सुनी और देवी माता के मंदिर को तोड़ दिया। पहाड़ी बुजुर्गों अनुसार विपदा का कारण मंदिर को तोड़कर मूर्ति को हटाया जाना है। ये प्रत्यक्ष देवी का प्रकोप है। पहाड़ के निवासी लोगों में ये मान्यता है कि पहाड़ के देवी देवता जल्द ही रुष्ट हो जाते हैं और अपनी शक्ति से कैसी भी विनाश लीला रच डालते हैं। शाम 6 बजे मूर्ति को उसके मूल स्थान से हटाया गया और रात्रि 8 बजे तबाही शुरू हो गई। स्थानीय लोगों की चेतावनी के बावजूद धारी देवी की इस मूर्ति को श्रीनगर विद्युत परियोजना के तहत 16 जून को हटा दिया गया और तुरंत ही उसी रात को ग्लेशियर टूटा और एक बादल फटा। फिर शुरू हुई प्रकृति की विनाश लीला। 17 जून को सैलाब ने पूरे उत्तराखंड को मौत के आगोश में जकड़ लिया। उल्लेखनीय है कि श्रीनगर जल विद्युत परियोजना 1985 में स्वीकृत की गई थी। इसकी ऊंचाई पहले 63 मीटर थी, जिसे अब 95 मीटर करने की योजना है। इस योजना के तरह ही मंदिर और मूर्ति को हटाया गया। कहा जा रहा है कि परियोजना शुरू हो जाने के बाद नदी और पहाड़ में और कटाव बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार यहाँ जून के माह में 70 मिलीमीटर बारिश होती है। वहीं पहली बार इस माह में 300 मिलीमीटर बारिश का होना आश्चर्यजनक है और वह भी सिर्फ 30 घंटे में। विभाग अनुसार इतनी भारी बारिश का अनुमान नहीं था। माँ का चमत्कार। कहते हैं कि माँ के चमत्कार से आए दिन लोग परिचित होते रहते हैं। वह शक्तिशाली हैं और लोगों को अपने होने का एहसास कराती रहती हैं। माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलती है। वहाँ के निवासी इसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। तो अब ये आपदा माँ धारी देवी की वजह से आई थी या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, ये सभी लोगों का बस मानने का नज़रिया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय माँ धारी देवी। धन्यवाद।